कहीं आपको भी ठंड लग के बुखार तो नहीं आ रहा है और ये आता जाता रहता है तो हो सकता है आपको मलेरिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हेल्थ केयर वर्कर विनीत। आइए डिस्कस करते हैं एक बेहद ही खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है मलेरिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले टॉपिक में बताया था कि हम कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है और जिसको हम सीबीसी रिपोर्ट के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे। तो आज का टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका बेसिक क्योर क्या है और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, इसका क्लिनिकली ट्रीटमेंट क्या है, इस वीडियो के माध्यम से फुल डिटेल में जानेंगे। अगर आप भी इस मलेरिया की पूरी डिटेल चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए डिस्कस करते हैं मलेरिया क्या है। देखिए, मलेरिया एक इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है। यह पैरासाइट क्या होता है कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होता है। जी हाँ दोस्तों, मच्छर की कई सारी वैरायटीज़ होते हैं, उनमें से एक वैरायटी आती है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इसके काटने से क्या होता है कि मलेरिया रोग फैलता है और यह एक प्रकार का इन्फेक्टेड रोग होता है। देखिए, अब समझ लेते हैं मलेरिया के कितने प्रकार हैं। अपने भारत में जो कॉमन मलेरिया डिसीज़ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पी विवाक्स। जी हाँ दोस्तों, पी विवाक्स एक मलेरिया का ऐसा टाइप है जो भारत में कॉमन है। इसी तरीके से पी फैल्सीपेरम, पी मलेरिया, पी ओवेल और पी नॉलेसी। आइए अब समझ लेते हैं मलेरिया फैलता कैसे है। जी हाँ दोस्तों, जो फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो होती है वो काटती है। उसके काटने से क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो खून में जाता है। खून से जा कर के वो फिर लीवर में जाता है और लीवर में जा कर के जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको डैमेज करता है। जब वो रेड ब्लड सेल्स डैमेज होती हैं, टूट जाती हैं, तो हमें क्या होता है कि ठंड लगती है और बुखार आने लगता है। और अगर टाइम पर इसको क्योर ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये धीमे धीमे मलेरिया बन जाता है। आइए अब मलेरिया के कुछ बेसिक सिम्टम्स के बारे में समझ लेते हैं, जैसे तेज़ बुखार आना, साथ में ठंड लगना, उल्टी होना और सिर दर्द करना। ये नॉर्मल से सिम्टम्स हैं जो कि बेसिक से सिम्टम्स होते हैं। आइए अब कुछ सीवियर सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। ऐसे सिम्टम्स जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में पाए जाते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ हो जाना। अगर आपने सीबीसी की रिपोर्ट कराई है तो उसमें आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में प्लेटलेट्स की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी। और क्या होता है, बुखार आता है, ठंड लगती है। बुखार 102 103 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं किसी भी पेशेंट में तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, आपको तुरंत एक डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। आइए अब समझ लेते हैं कुछ होम बेस्ड ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने से हम सपोर्ट कर सकते हैं और मलेरिया की रोकथाम कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी पीना, ओआरएस का पानी पीना, हल्का खाना खाना और बुखार में पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ करना। याद रखें, किसी भी प्रकार की पेन किलर की टैबलेट आपको नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर प्लेटलेट की कमी हो और पेन किलर लेने से आपको समस्या हो जाए। आइए बात कर लेते हैं कि मलेरिया डिसीज़ होने में सीबीसी में कौन कौन से चेंजेस दिखने को मिलते हैं। देखिए, फर्स्ट पैरामीटर जो होता है हीमोग्लोबिन, वो आपका कम हो जाता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो भी आपकी डाउन हो जाती हैं। आरबीसी जो होती हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी का लेवल भी डाउन हो जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो नॉर्मल रहती हैं, कभी कभार केसेस में क्या होता है कि वो भी लो हो जाती हैं। देखिए, अगर सीबीसी की रिपोर्ट में ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं तो 80% चांसेस हैं कि आपको मलेरिया हो सकता है। लेकिन साथ में ही सिम्टम्स होने चाहिए, जैसे आपको फीवर आ रहा है, साथ में आपको ठंड लग रही है, तो मलेरिया के 80% चांसेस श्योर हैं। मलेरिया को कंफर्म करने के लिए केवल सीबीसी के टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा कई अदर भी टेस्ट होते हैं, जैसे मलेरिया ब्लड समीर टेस्ट, मलेरिया एंटीजन टेस्ट। ये 2 टेस्ट और ऐसे होते हैं जिनको कराने से मलेरिया कन्फर्म होता है। यदि आपको सीबीसी की रिपोर्ट में ऐसे चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डायग्नोस करेगा और अपने अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट कराने के लिए एडवाइस करेगा।
याद रखें, आप किसी भी वीडियो को देखकर, ना केवल मेरी वीडियो देखकर बल्कि अदर किसी की रिपोर्ट या किसी की वीडियो देखकर आप अपनी तरफ से किसी भी ट्रीटमेंट को ना लें। जब तक किसी डॉक्टर से कंसल्ट आप नहीं कर लेते हैं तब तक किसी भी ट्रीटमेंट को लेने की आवश्यकता नहीं। बात कर लेते हैं, क्या केवल सीबीसी के टेस्ट से मलेरिया कन्फर्म हो जाता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। मलेरिया को कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर कुछ और भी टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे पेरिफेरल ब्लड टेस्ट। दूसरे टेस्ट की बात करें तो मलेरिया एंटीजन टेस्ट। ये कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो बिल्कुल कन्फर्म करते हैं कि आपको मलेरिया है। अब बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन के तौर पे हमको क्या क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन के तौर पे हमको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जैसे मच्छर से बचाव किया जा सके। इसका मतलब आपको मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे लोशंस आते हैं जिनको बॉडी पे अप्लाई करने से मच्छर दूर रहते हैं। आइए कुछ प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन के तौर पे हमको सबसे पहले मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए, फुल स्लीव के कपड़े का यूज़ करना चाहिए। और बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोशंस आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे मच्छरों को दूर रखा जा सकता है। कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर रुका हुआ गंदा पानी है तो उस पानी को दूर कर देना चाहिए। जैसे घरों में कूलर होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे पानी स्टोर रहता है, तो उस पानी को समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए जिससे मच्छरों का लार्वा बनने से बच जाए। मलेरिया फाइंड आउट होने पर आपको हमेशा एक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। इसके लिए क्या होता है, डॉक्टर क्लिनिकली ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें कुछ आईवी इंजेक्शन, कुछ ओरल मेडिसिन और कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें बताते हैं। देखिए, किसी भी वीडियो को देख करके आप कोई भी टैबलेट या कोई भी इंजेक्शन अपने आप से मत लीजिए। अगर आपको सिम्टम्स ऐसे मिल रहे हैं या लग रहा है कि आपको मलेरिया है तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो डॉक्टर ही आपको क्लिनिकली ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करेगा, जिसमें वो अपने अकॉर्डिंग टैबलेट का यूज़ और या फिर अपने अकॉर्डिंग इंजेक्शन का यूज़ करेगा। तो याद रखना है आपको, सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि आपको किसी भी प्रकार से घर पे या अपने आप से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। आप बुखार को दूर कर सकते हैं, आप ठंड लगने को दूर कर सकते हैं। रखें, कोई भी टैबलेट अगर आपकी बॉडी में रिएक्शन कर जाती है तो आपको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इससे जान का खतरा भी हो सकता है। तो कभी भी किसी भी प्रकार की डिसीज़ के लिए आप अपने आप से कोई भी टैबलेट या इंजेक्शन ना लें।